चलिए बेसिक का आप सोल्यूशन सेट करेंगे, आज जो पेपर हुआ है। चलिए नेक्स्ट। इफ़ एच सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज़ वन, अगर एच सी एफ वन है तो मतलब को प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है सबको पता होना चाहिए, जो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था आपके पास, ये नंबर कैसा है, 3+√2 सबको पता है रैशनल है, ये इरेशनल है, दोनों ऐड करेंगे आंसर क्या होता है, इरेशनल। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है जी। थर्ड में क्या पूछा जी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट सबको पता है b² - 4ac। ठीक है, रखते हैं वैल्यू, b की वैल्यू -3 है, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और -2, ये आ गया 9 + 8 दैट इज़ 17। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थर्ड। फोर्थ में लिखा जी, अगर इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया जाए, इस फॉर्म में a - b + c क्या होगा, x+1/x 3 दिया हुआ था, तो एलसीएम ले लो जी, x² + 1/x एलसीएम आ गया, ये 3x आ जाएगा, x² + 1 = 3x। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे x², फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर देंगे a² + bx + c से। ठीक है, तो a कितना है क्वेश्चन में 1, b -3 और c कितना है 1। और पूछा क्या है जी हमें, a - b + c, यही पूछा ना। a की वैल्यू आई 1, b आया था -3, c आया था 1, 1 + 3 + 1 दैट इज़ 5। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ में पूछा जी, एप्सिसा माइनस ऑर्डिनेट क्या होगा, 3, -5 तक ऑर्डिनेट, ये एप्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। एप्सिसा इज़ 3, ऑर्डिनेट कितना है -5, ऑफ -5, ये पूछा ना 3 + 5 यानी कि 8। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस किस रेशो में डिवाइड करेगी, सबको पता है। मिड पॉइंट क्या करता है, 1:1 में डिवाइड करता है, 1:1। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा, सिक्स का क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सेवन्थ। सेवन्थ में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द ट्राइंगल्स, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है ट्राइंगल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्राइटेरिया। ये भी क्राइटेरिया, ये भी है, ये भी है, RHS। सो सेवन्थ का आ जाएगा ऑप्शन डी, RHS इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, चलिए एट्थ क्वेश्चन में क्या था, ये डायमेंशंस दी हुई थी, आपने आप ही जज करो, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू आएगी, 3 पॉइंट, उसका डबल है ना, बी क्यू, सॉरी RQ। ठीक है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग RQ इसका डबल है। अब अपने आप देखो, BC के कॉरस्पॉन्डिंग उसका डबल कौन सा नज़र आ रहा है, PQ आ रहा है। बस तीसरे जरूरत नहीं, ट्राइंगल सिमिलर है, सारी साइड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब ए बी सी सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल RQP, ये सिमिलर इस ऑर्डर में होंगे। ठीक है, अब ऑप्शन बोलो, कह रहे पी एंगल किसके बराबर होगा, नो डाउट सी के बराबर होगा, एंगल पी किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ठीक है, तो सी जितना होगा, सी कितना आ जाएगा, पहले तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, 80 और 140 हो गए, 180 में से 140 माइनस कर देंगे, 40 डिग्री आ जाएगा सी। तो पी भी कितना आ जाएगा, सी के बराबर होगा सिमिलर से। सो एंगल पी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर एट्थ क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन नाइन्थ में क्या निकालना है, आपको गिवन था AP निकालनी थी, AP की टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। अपने आप देखें, ये गिवन है मुझे और AP निकालना है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री था, टेंजेंट और रेडियस, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस निकालना और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो कॉज में लगेगा, कॉस 30 डिग्री अप्लाई कर देंगे। कॉस 30 क्या है जी, बेस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, बेस कितना था, ये AP था बेस। ठीक है, बेस AP था, वो निकालना था, और हाइपोटेन्यूज कितनी थी, OP। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। AP निकालना था और हाइपोटेन्यूज थी 2, हाइपोटेन्यूज थी 10 दी हुई थी ना, OP 10, ये कैंसिल हो गए, 5 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AP आ जाएगा 5√3। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, चेक कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी आपके पास, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछिए, क्या tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री इक्वल होते हैं, ये ऐसी है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों की वैल्यू 1 है। sin 90 की वैल्यू 1 है, tan 45 की वैल्यू 1, ये भी सही है। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है,
सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 10th क्वेश्चन। ठीक है, चले नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है जी। 10 स्क्वेयर माइनस 1/, इसको लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वेयर, और आइडेंटिटी सबको पता है सीकेंड स्क्वेयर माइनस 10 स्क्वेयर 1 होता है, पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सीकेंड पॉजिटिव होता है, माइनस कॉमन लिया ये आ जाएगा। अब इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 11th का डी आ जाएगा। ठीक है, अगले में पूछा है जी फिगर में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सबको पता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में जो बनता है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ जाएगा, जेड इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला 13th क्वेश्चन था जी आपके पास, द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन ये दिखाया हुआ था आपको, ये वाला पूरा ये शेडेड रीजन का पेरीमीटर क्या होगा, सेक्टर ही हो गया कि नहीं। ये सेक्टर का ये एल दिया हुआ था, ये आर था, ये आर था, तो पेरीमीटर क्या होगा एल प्लस आर प्लस आर, एल प्लस आर प्लस आर। सो एल प्लस आर कितना हो जाएगा, एल प्लस 2 आर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एरिया रेशियो ऑफ द एरिया क्वाड्रेंट टू द एरिया सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 हिस्सा होता है कि नहीं सर्कल का। इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वेयर बाय 4, और पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वेयर। रेशियो पूछी थी, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/4। ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द 14th क्वेश्चन। ठीक है, 14th का सी आ जाएगा। अब 15th में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कर्व सरफेस एरिया या लिटल सरफेस एरिया इक्वल होता है। स्फीयर में होता है। ठीक है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं स्फीयर में, वो भी 4πr² होता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल भी। ठीक है, सो ऑप्शन डी स्फीयर आ जाएगा, ऑप्शन डी 15th का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का क्लास मार्क बताना है। ठीक, चलो इसकी पहले CF निकालेंगे, मीडियम क्लास निकालने के लिए पहला सेम, फिर 5 ऐड कर देंगे, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। ठीक है जी, यही हो जाएगा, ऐड करके देख ले एक बार। सो n आ गया 30, ये n ही है ना 30, तो n/2 15। 15 के नेक्स्ट कौन सा मिलता है सबको पता, 15 के नेक्स्ट 18 ही मिलेगा। तो चौथी जो ये क्लास आ जाएगी ये मीडियन क्लास आ जाएगी। ये मीडियन क्लास की क्या पूछी, क्लास मार्क। तो मीडियन क्लास आई ये मेरे 55 to 70, इसका मिड वैल्यू पूछी क्लास मार्क। तो क्लास मार्क सबको पता होना चाहिए क्या होता है, दोनों लिमिट्स ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ये हो गए 125/2, 62.5 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस 16th क्वेश्चन। ठीक है, 16th का ऑप्शन डी। चलिए अगला 17th क्या पूछा जी, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास सबको पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है जी, मॉडल क्लास आ गई 4000 to 5000, ये मॉडल क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने, और उसकी लोअर लिमिट पूछी है वो 4000 है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 17th क्वेश्चन। अब 18th क्वेश्चन है जी आपके पास, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग डाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्योर इवेंट। जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। एक डाई को फेंका गया, श्योर इवेंट कौन सा हो सकता है, नंबर गेटिंग ए नेचुरल नंबर 1 to 6 नहीं, लेस देन 7 मांग लो, गेटिंग ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6, फेवरेबल भी 6 है, टोटल भी 6 है, श्योर इवेंट 1 हो जाएगी, श्योर इवेंट ही हो गया कि नहीं। सो ऑप्शन डी आ जाएगा 18th का। ठीक है, ऑप्शन डी। 19 फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी इज़ अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। बिल्कुल सही है जी, एसर्शन सही है जी। HCF क्या होता है जी, फैक्टर ऑफ एलसीएम, बिल्कुल सही है। रीज़न, HCF एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड्स बोथ द नंबर। HCF दोनों नंबर को डिवाइड करता है जी, बिल्कुल सही है जी। HCF वही है जी, दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। बट रीज़न दोनों सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही इसका कारण ही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड लास्ट वन, इसमें देखेंगे जी असर्शन ही गलत हो जाएगी, वैल्यू पी फॉर विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इज कॉन्सिस्टेंट। भाई कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, या तो यूनिक सोल्यूशन निकले या इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले। कंसिस्टेंट तब होगी, तो पी की वैल्यू कह रहा है 4 होगी। भैया कंसिस्टेंट का मतलब या तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ जाए तो भी कंसिस्टेंट है, या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2 तीनों बराबर आ जाए। अब देखो 4/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू P/2, अगर ये कंडीशन लूँ
P इज़ नॉट इक्वल टू, ये बोल रहा P 4 के बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन ले, ठीक है, P बोल रहा है 4 के बराबर, उसने बोला कि तो 4 होना चाहिए, ज़रूरी 4 ना भी हो, 4 हो भी, ठीक है, तो भी कंसिस्टेंट। अगर 4 ना हो तो भी कंसिस्टेंट होंगे, अगर 4 हो गए तो भी कंसिस्टेंट है। मतलब असर्शन ही गलत है, इस क्वेश्चन की असर्शन गलत है, ठीक है, और रीज़न तो सही है। असर्शन गलत है, रीज़न सही है, तो ऑप्शन क्या आ जाती है? डी, 20th का डी होगा जी, ठीक है। एक बार रिकैप कर सकते हैं। चलें, मैं बाकी के सोल्यूशन भी अपलोड कर रहा हूँ। चले, थैंक यू वेरी मच।